हेलो माय फ्यूचर एंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 15 मिनट सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम होने वाला है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। क्या नाम होने वाला है? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी देरी क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। तो हमें बता दिया चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में फोर्सेस क्या है, व्हाट इज फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। क्या है फोर्स? क्या है फोर्स? क्या है? पुश और पुल। क्या है? पुश और पुल। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना। पुश मतलब धक्का देना। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। क्या है? पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्ट हो रहा है। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है और शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। फोर्स का सिंबल क्या है? एफ है। क्या है? एफ है। इतनी बात क्लियर हुई। कहां कहां पे हमें एग्जांपल देखने को मिलता है डेली लाइफ में फोर्सेस के? सबसे पहला एग्जाम्पल, जब आप ओपन करते हो डोर ओपन करते हो तो क्या है? पुशिंग फोर्स है। क्या है? पुशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पुशिंग और पुलिंग दोनों ही, जब आप पुश करके खोलते हो तब भी हमें फोर्स दिखता है, जब पुल करके खींचते हो तो तब भी हमें फोर्स दिखता है। दूसरा क्या है? किकिंग फुटबॉल। क्या है? किकिंग फुटबॉल। जब फुटबॉल को किक करते हो तब भी एक फोर्स है। जब आप सूटकेस को पुल करते हो तब भी एक क्या है? क्या है? फोर्स है। ठीक है, लिफ्टिंग स्कूल बैग एंड पुशिंग अ बॉक्स, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ। इतनी बात समझ आई है? चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या क्या इफेक्ट्स है फोर्स के? ठीक है, चलो हमने देखा कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और मोशन चेंज कर सकता है। ये हमने पढ़ा। समझ आया इतनी बात? तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा क्या है? और क्या कर सकता है? ये स्टार्ट कर सकता है मोशन को। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो फोर्स की वजह से उसमें क्या आ जाएगी? मूवमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, किसी चलते हुए चीज को स्टॉप भी कर सकता है। समझ आ रही है? चेंज द स्पीड भी कर सकता है, चेंज डायरेक्शन कर सकता है, चेंज शेप और साइज भी कर सकता है। ये सारे क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। चलो आगे देखें। आगे क्या है? हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस है। क्या है? दो टाइप के फोर्सेस है। एक टाइप क्या है? बैलेंस फोर्स। दूसरा टाइप क्या है? अनबैलेंस फोर्स। क्या है? बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। चलो देखते हैं। अगर बैलेंस फोर्स की बात करें बेटा, अगर बैलेंस फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स कब होता है? व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, या दो से ज्यादा अगर फोर्स किस पे एक्ट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं और इक्वल इन साइज हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तब क्या कहेंगे? इसको बैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। फिर से देखो, व्हेन टू और मोर forces acting on an object are equal in size, important बात है, equal in size and opposite in direction, then these forces are known as balance force। इतनी बात ध्यान में रखना। समझ आया? समझ आया क्या होता है बैलेंस फोर्स? दूसरा क्या है? इफेक्ट्स क्या है इसका? देखो, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर बैलेंस फोर्स है तो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या रहेगा? वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई मोशन में है तो क्या होगा? An object in motion continues in the same speed and direction। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या रहेगा? मोशन में ही रहेगा, जिस स्पीड में था उसी स्पीड में ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई बेटा? आगे देखो। अगर देखो इसका नेट टोटल क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, क्या करें इसकी? अगर हम एग्जांपल की बात करें किसकी? बैलेंस फोर्स की। किसकी? बैलेंस फोर्स की। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो यहाँ पे बैलेंस फोर्स, एक मिनट में देख लो विजिबल है। हाँ विजिबल है। देखो अगर बैलेंस फोर्स की बात करो, मान लो ये दो बच्चे हैं। क्या है? ये दो बच्चे हैं। ये अब विजिबल है? ओके विजिबल है। चलो, ये एक बॉय ए है, एक बॉय क्या है? बी है। दोनों ने रस्सी खींची, दोनों ही रस्सी खींच रहे, दोनों का है फोर्स 50 न्यूटन 50 न्यूटन। क्या क्या कोई रस्सी हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो ये क्या है? बैलेंस फोर्स। क्या है? बैलेंस फोर्स। दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट, एक इस तरफ से लगा रहा है, एक इस तरफ से लगा रहा है, तो रस्सी टस से मस भी नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा और फोर्स क्या मिलेगा हमें? जीरो। क्या मिलेगा? जीरो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? चलो अनबैलेंस फोर्स को देखें तो
अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है जब दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे, बट क्या हो, अनइक्वल इन साइज हो, क्या हो, अनइक्वल इन साइज हो, और नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन साइज एंड नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, दीज फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। जैसे देखो ये फिर से रस्सी है, इसने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रस्सी किसकी तरफ मूव करेगी? ऑफ कोर्स जिसके पास ज्यादा फोर्स है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है। क्या है ये? अनबैलेंस फोर्स है। इससे क्या होगा, इससे हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकते हैं, मूव पे है तो रेस्ट में ला सकते हैं, इसकी स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज हम कर सकते हैं। और इसका नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या था, फोर्स जीरो था, क्या था, फोर्स जीरो था, बट इससे फोर्स जीरो नहीं होगा। इतनी बात ध्यान में रखना। समझ आ रही है? समझ आ रही है ये बात? चलो आगे देखो। अब हमारे पास फोर्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के। क्या होते हैं इसमें भी दो, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा, कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, कांटेक्ट यानी कि वो फोर्स जो कांटेक्ट से क्या हो प्रोड्यूस हो, क्या हो प्रोड्यूस हो। तो कांटेक्ट फोर्स एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच ईच अदर। कब होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टच होते हैं। क्या होते हैं, टच होते हैं। चलो इससे सबसे पहला आता है एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स का, क्या है, मस्कुलर फोर्स। क्या है, मस्कुलर फोर्स मतलब आपके मसल से रिलेटेड, किससे, मसल से रिलेटेड आपके मस्कुलर फोर्स आते हैं। चलो ठीक है, प्रोड्यूस बाय मसल्स। क्या है, प्रोड्यूस बाय मसल्स, ह्यूमन एंड एनिमल यूज इट एक्ट इन द डायरेक्शन इन विच वी पुश और पुल। कैसे लगता है, जिस तरफ हम पुश और पुल करना चाहते हैं उसी तरफ वो मूव करेगा। जैसे ये देखो, ये बच्चा है, ये बॉक्स है। क्या है, बॉक्स है। ये बच्चा बॉक्स को किस तरफ मूव कर रहा है, इस साइड, राइट के साइड मूव कर रहा है, तो ये राइट के साइड ही क्या होगा, मूव होगा। और यहाँ पे मसल्स कहाँ से आई, यहाँ पे मसल्स, इसके देखो हैंड किससे टच है, इसका हैंड टच है इस बॉक्स से, किससे, इस बॉक्स से। तो यहाँ पे हैंड और बॉक्स क्या है, आपस में टच हो रहे हैं, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स। क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स। अदर एग्जांपल, जब हम लिखते हैं मसल्स का यूज होता है। मैं लिख रही हूँ, मसल्स का यूज हो रहा है। लिफ्टिंग बुक्स को उठाते हैं, मसल्स का यूज होता है। साइकिलिंग में क्या होता है, मसल्स का यूज होता है। पुशिंग अ ट्रॉली, जैसे ये देखो बॉक्स है, तो आप ट्रॉली को क्या कर रहे हो, पुश करो। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, मस्कुलर फोर्सेस के, किसके, मस्कुलर फोर्सेस के। अब दूसरा देखो क्या होगा, मस्कुलर हो गया। दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमें देखने को मिलेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, बट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस तरफ चल रहा है उस तरफ से हमें भी धक्का मिल रहा है, यानी कि हम अगर इस तरफ पुश कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें इस तरफ भी पुश कर रही है। समझ आया, तो अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स है, देखो, अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपोज करेगा। एक्ट बिटवीन टू टचिंग सर्फेसिस, क्या करेगा, दो सर्फेसिस के बीच में एक्ट करेगा ये फोर्सेस। इट कॉज बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। कैसे होता है, इरेगुलरिटीज यानी कि रफ सरफेस की वजह से हमें ये फोर्स देखने को मिलता है। इट हेल्प्स अस वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग। हमें चलने में, हम चलते हैं तो इजिली हम चल पाते। क्यों चल पाते, क्योंकि हमारे जो स्लीपर्स होते हैं, शूज होते हैं, उसमें फ्रिक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, फ्रिक्शंस होते हैं। और हमारे जहां हम चल रहे होते हैं जिस सरफेस पे, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बेटा हम स्लिप हो जाएंगे। जैसे स्लाइडर, क्या होता है, ये स्लाइडर है, तो स्लाइडर पे कैसे क्यों स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, इसी वजह से हम स्लाइड इजीली कर जाते हैं। अगर आप किसी फ्लोर पे क्या करो, ऑयल गिरा दो, तो आप स्लिप हो जाओगे। क्या हो जाओगे, स्लिप, ऐसे गिर जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहे हो, जीरो। क्या कर रहे हो, जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हम स्लिप होने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करते हैं, हमारे वॉकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस हीट व्हेन सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। जब दो सरफेस आपस में टच होते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट। अभी देखो मैं दोनों अपने हाथ है, हैंड को क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। आप लोग भी करो, रब करोगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। इतनी बात समझ आए। अदर एग्जांपल देखो, वॉकिंग एक फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है। ओपनिंग अ ड्रॉअर, अप्लाइंग ब्रेक, स्ट्राइकिंग अ मैचस्टिक, इरेजर ऑन अ पेपर, ये सारे क्या है, एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा फोर्स क्या मैंने बताया था शुरुआत में ही। पहला है कांटेक्ट, दूसरा है नॉन कांटेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट में हमारे पास दो टाइप है, यानी कि कौन से, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर बात करूं नॉन कांटेक्ट फोर्स है, पता ही चल रहा है, उसके नाम से पता चल रहा है
कि वो फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के प्रोड्यूस हो, यानी कि वो फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के प्रोड्यूस हो। तो हमारे पास दो टाइप्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक नॉन मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा, वो फोर्स जो कौन एग्जर्ट कर रहा है, जो मैग्नेट एग्जर्ट कर रही है, क्या, जो मैग्नेट एग्जर्ट कर रही है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसका वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या है वो, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट के पास पता है हमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ होते हैं, और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ रिपेल, और अपोजिट वाले नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात हमें क्लियरली पता है पहले से ही। ठीक है, ठीक है, इतनी बात पता है, यही लिखा है कि सेम डायरेक्शन, सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन मैग्नेटिक, हम दूसरा पढ़ा था, उसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है ना, अर्थ भी हम पे फोर्स लगाती है, इतनी बात पता है ना, अगर हम सेब को फेंकेंगे तो सेब भी नीचे आएगा, यानी कि अर्थ भी फोर्स लगा रही है, तो वही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बाय विच ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, जहां पे हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, की पॉइंट क्या है इसके, अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए हमने इसको बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात। अब देखो यहाँ पे, इट गिव्स वेट टू द ऑब्जेक्ट, क्या देता है, ये वेट देता है, और इट कीप्स अस ऑन द ग्राउंड, हम यहाँ पे हैं, क्यों, क्योंकि किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, इट कीप्स द मून रिवॉल्विंग, जो मून अगर रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड और अर्थ के अराउंड, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, इट कीप्स द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो प्लैनेट, ये सन है, ये प्लैनेट है, ये क्या है, प्लैनेट है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सारे प्लैनेट सन के रिवॉल्व घूम पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। सबसे फेमस एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल किसने दिया था, न्यूटन ने, कि एक सेब गिरेगा तो वो नीचे आएगा ही, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, याद कर लो, एप्पल फॉल्स डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा, वी स्टे ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ऑब्जेक्ट हैव वेट, ऑब्जेक्ट के पास वेट है, क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना बात याद रखना, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो आगे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रो से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक वाला फोर्स, क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स, तो यानी कि वो फोर्स किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। समझ आया। सबसे अच्छा एग्जांपल आप सबने किया होगा, एक स्केल है, स्केल को थोड़ा रब करो फिर पेपर को चिपका, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा एग्जांपल, बलून है, बलून को रब करो फिर से पेपर चिपक जाएगा, आपका क्या है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इतनी बात समझ आई है, वही सेम चीज लिखा है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलते हैं। फिर से कॉम वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, क्लोथ स्टिक टुगेदर आफ्टर ड्राइंग इन द, सब कपड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें होता है। चलो अब आता है मेजरिंग फोर्स, क्या आता है, मेजरिंग फोर्स। मेजरिंग फोर्स क्या है, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स वी मेजर इट, फोर्स कितना है हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते, क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन है। किसने दिया, न्यूटन। हमने कहा था ना एप्पल वाला एग्जांपल, एक दिन न्यूटन क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, अब उनके ऊपर क्या है, एक सेब आके गिर गया। अब सेब खाने में उन्होंने कहा अरे ये कैसे हुआ, सेब पेड़ से नीचे गिरा, तो क्यों गिरा, तो इनको फिर यहाँ पे इन्होंने क्या की, डिस्कवरी की, किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। समझ आया। सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो न्यूटन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही फोर्स को ढूंढा और उनके नाम पे उनकी यूनिट रखी गई है। ठीक है, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजर किससे करेंगे, तो मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से। किससे करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजर करेंगे। इट मेजर द फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है वो मेजर करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग पे वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग पे यह वर्क करती है। मोर देन फोर्स
मोर द फोर्स मोर इज द स्ट्रेच, जितना फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। देखा होगा सबने देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखा ही होगा, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, किस जब ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्ट का काम करेगी, बट उनके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होने चाहिए। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का टाइप है ये, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डू नॉट नीड टू टच इट, जब ऑब्जेक्ट को टच होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है इसमें, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है विथ मोर चार्ज एंड डिक्रीज विथ मोर डिस्टेंस। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज होगी। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, लाइक चार्ज होते हैं तो रिपेल, लाइक चार्ज यहाँ पे है, फिर से रिपेल, अनलाइक चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन हो, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बात हमने ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स, किन किन चीजों पे फोर्स अफेक्ट करता है। चलो पहला, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितनी जोर से हम पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। द फोर्स डिपेंड हाउ हार्ड और सॉफ्ट वी पुश और अ पुल। दूसरा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना हैवी है ऑब्जेक्ट, ज्यादा हैवी है तो फोर्स कम लगेगा, क्या लगेगा, हमसे फोर्स कम लगेगा, और कम हैवी ऑब्जेक्ट है तो हम फोर्स ज्यादा लगा सकते हैं। फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस मींस मोर फोर्स, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन विच इट इज अप्लाइड, ये भी डिपेंड करता है किस तरफ, किस डायरेक्शन में हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो सारे क्या है ये फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। चलो ये थोड़े एग्जाम्पल है, आप देख लेना इसे। अब आता है प्रेशर, क्या आता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स, क्या है, एक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि एक एरिया में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसी को हमने बोला प्रेशर, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। किस एक पर यूनिट के एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट के एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को हमने बोला प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या है, पास्कल, क्या है, पास्कल। फोर्स की यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्या है, मीटर स्क्वायर। अगर हम देखें प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, फोर्स प्रेशर का एसआई यूनिट, क्या है, एसआई यूनिट। इतनी बात समझ आए। एग्जांपल ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, जब हम क्या करते हैं, नाइफ से कुछ कट करते हैं, नीडल को क्लोथ के अंदर क्या करते हैं, क्या करते हैं, बताओ जरा, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब नीडल को क्लोथ के अंदर हम दोस्तों क्या करते हैं, स्टिच करने की कोशिश करते हैं, ढुकाने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें प्रेशर मिलता है, क्या मिलता है, प्रेशर। जब कैमल वॉक सैंड पे वॉक करते हैं तो वहां पे भी क्या है, प्रेशर, क्या है, प्रेशर। ये सारे एग्जाम्पल है प्रेशर के, क्या है, प्रेशर के एग्जाम्पल। आगे आगे क्या है, आगे है हमारा एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ, जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। चलो अब हमारा आता है प्रेशर इन लिक्विड, क्या आता है, प्रेशर इन लिक्विड। तो लिक्विड पे कैसा प्रेशर लगता है, तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। इतनी बात ध्यान रखना, लिक्विड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ऑफ द लिक्विड, प्रेशर क्या है, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर होगा। एट द सेम डेप्थ प्रेशर इज द सेम, सेम डेप्थ पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक 3 होल्स एट अ डिफरेंट लेवल्स। दिख रहा है आपको, वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल शूट आउट द फास्टेस्ट, सबसे जो नीचे सबसे पहले निकलेगा, फिर मिडल वाला निकलेगा, फिर टॉप वाला निकलेगा। तो हमने क्या देखा, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी, इसलिए सबसे नीचे वाला सबसे पहले निकलेगा, फिर मिडल वाला एंड देन टॉप वाला ही निकलेगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़े। आगे क्या है, प्रेशर इन एयर, प्रेशर इन एयर, एयर भी हम पे फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, ठीक है। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एयर सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एयर प्रेशर, क्या है ये, एयर प्रेशर बोलते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एयर के पास भी क्या है, वेट है, इसीलिए वो एक्सर्ट कर पा रही है प्रेशर ऑन एवरीथिंग। इतनी बात ध्यान में रखना। अब देखो ये अर्थ है, क्या है ये, थोड़ा सा मैं इसको इधर करना चाहूंगी, देखो दिख रहा है, चलो दिख रहा है।
ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है, क्या है ये? अर्थ है। तो अर्थ के सराउंडेड भी क्या है? एक एयर की ब्लैंकेट है, पता है सबको? एयर की ब्लैंकेट है, क्या है? ब्लैंकेट है। तो क्या कर रही है? द लेयर ऑफ एयर सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है। किसकी ब्लैंकेट है? एयर की। किसकी है? एयर की ब्लैंकेट है, ठीक है। और इसी को हमने कहा है एटमॉस्फेयर। क्या कहा है? एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है? दिस लेयर ऑफ एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट। ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये अर्थ पे एक्सर्ट करती है प्रेशर, प्रेशर लगाती है। और जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट है उन पे भी प्रेशर ये लगाती है। समझ आया? अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर, क्या-क्या एप्लीकेशन है, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। आप क्या शेक पीते हो, जूस पीते हो, क्या करते हो? आप क्या करते हो? स्ट्रॉ से क्या करते हो? स्ट्रॉ से क्या करते हो? तो क्या यहाँ पे एयर आया तो प्रेशर, प्रेशर की वजह से आपके माउथ में ड्रिंक चला जाएगा। व्हेन वी सक द एयर थ्रू द स्ट्रॉ, एयर प्रेशर पुशेस अप द वाटर। जब हवा देते हैं, एयर देते हैं तो क्या करते हैं? एयर की वजह से प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से हम जूस पी पाते हैं, ठीक है। सिरिंज सेम, सिरिंज क्या है? एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर की वजह से क्या होती है? पुलिंग द प्लंजर क्रिएट अ लो प्रेशर। जब पुल करते हो, खींचते हो तो लो प्रेशर क्रिएट करता है और इससे वजह से लिक्विड जो है इस सिरिंज का हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर ड्रॉपर, ड्रॉपर क्या है? प्रेशर क्रिएट करेगा तो ड्रॉपर क्या हो जाएगा? ड्रॉपर से क्या आ जाएगा? ड्रॉपर से हमारे जो भी मेडिसिन वगैरह हैं, ज़्यादातर बच्चों को यूज़ करते हैं ड्रॉपर, ठीक है। जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, किस लिए? वो खा नहीं पीते, मतलब खाना पीना नहीं खा पाते, तो ड्रॉपर की हेल्प से उनको क्या दिया जाता है? फूड दिया जाता है या मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। स्क्यूजिंग ये होता है रबर का, क्या होता है? रेयर। इससे क्या होता है? एयर क्रिएट करता है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। स्क्वीजिंग रिमूव्स एयर, ऑन रिलीजिंग एयर प्रेशर पुशेस द लिक्विड आउट। समझ आया ये? समझ आया? चलो अगला देखो। अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मैं बताया था अर्थ के सराउंडेड एक एयर है, एयर की ब्लैंकेट है, उसी ब्लैंकेट को हमने क्या कहा? एटमॉस्फेयर। क्या बोला है? एटमॉस्फेयर। तो वो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? वो प्रेशर लगाती है। अब देखो कौन कौन से प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सबसे पहला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। वो प्रेशर जो एयर एक्सर्ट करती है सराउंडिंग द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ के सरफेस पे और अर्थ पे क्या करती है? ये प्रेशर लगाती है। और मैंने बताया था एयर हैज वेट, वी डू नॉट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज इट एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। हम एयर मतलब जो एयर प्रेशर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको फील नहीं कर सकते क्योंकि हर एक डायरेक्शन, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर एक डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक है। इट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, ठीक है। इट हेल्प्स ऑन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से करते हैं। इट डिक्रीजेज एज वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। देखा होगा जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन लेके चलते हैं, क्यों? जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये हमने देख लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, वी एक्सपीरियंस एट इज अपवर्ड प्रेशर। हम बस अपवर्ड प्रेशर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये हमने देख लिया सक्शन कप, सिरिंज, ड्रॉ, ड्रिंकिंग, बैरोमीटर, ये फोरकास्टिंग, ब्रीदिंग, सारे क्या है? एग्जांपल ऑफ, इस एग्जांपल ऑफ क्या है? एयर प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या है? एग्जांपल। क्या है? एग्जांपल है। अब देखो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पे अगर देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है तो यहाँ पे है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात। चलो अगला देखें। अगला कुछ है? अगला कुछ नहीं है। तो ये था, क्या था? पूरा होल चैप्टर इन 15 टू 20 मिनट्स, ठीक है। अगर चैप्टर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो क्या करना है? अच्छे अच्छे कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।